हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस पाठ की व्याख्या मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। इस वीडियो में आप पाठ का सारांश, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को समझेंगे। एक बार फिर से हम इसका सारांश समझ लेते हैं। पाठ परिचय मतलब प्रस्तुत कविता में आज़ादी की महत्ता को बताया गया है। पक्षी बंधन रहित आकाश में उड़ते हैं। वे पिंजरे में खुशी के गीत नहीं गा सकते। बंदी होने पर पिंजरे की तीलियों से टकराकर प्रसन्नता से भरे उनके पंख टूट जाते हैं। पक्षी बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। गुलाम बनने पर वे भूख प्यास से मर जाएंगे। उन्हें पराधीनता की सोने की कटोरी में रखे पकवानों की बजाय नीम की कड़वी निमोली अच्छी लगती है। सुख सुविधाओं के बंधन में वे अपनी गति, उड़ान सब भूल जाते हैं। वे पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। उनके मन में नीले आकाश को छूने के अरमान होते हैं। वे अपनी चोंच से तारक रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पक्षी प्रतिस्पर्धा करते हैं। अंत में पक्षी कहते हैं कि उन्हें चाहे टहनी पर घोंसला ना दो, चाहे उनका सहारा नष्ट कर दो, परंतु उड़ने की आज़ादी में बाधा ना डालो। यह कविता का सारांश था। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ का अध्ययन करेंगे। उन्मुक्त, आज़ाद यानी फ्रीडम, आज़ादी। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कटुक, कड़वी। निमोरी, नीम का फल। फुगनी, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी। चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कवि का नाम बताइए। उत्तर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कवि का नाम शिवमंगल सुमन है। सेकंड क्वेश्चन, पक्षियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, पक्षियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता ही असली सुख है। पराधीन रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 3, पिंजरे में पक्षियों को क्या कष्ट है। उत्तर, पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते। नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते। कड़वी निबोरियां नहीं खा सकते। अनार के दानों रूपी तारों को नहीं चुग सकते। अपने पंख नहीं फैला सकते। प्रश्न 4, पक्षी मनुष्य से क्या चाहते हैं। उत्तर, पक्षी मनुष्य से चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें। ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो मानव उन्हें बंदी बनाकर उनकी उड़ान में विघ्न न डाले। प्रश्न 5, कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर, कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाएं, सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता यानी कवि का क्या नाम है, यानी वो कौन है। भवानी प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सुमन या महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर है शिवमंगल सिंह सुमन इसके रचयिता हैं। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं। नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, पिंजरे में रखी कटोरी का जल। कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं वो। नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। लंबी उड़ान से क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? पक्षियों को क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी जब वो लंबी उड़ान भरती? क्षितिज की सीमा मिल जाती, सांसों की डोर तन जाती, 1 और 2 दोनों सही हैं, या कुछ भी नहीं होता? तो इसका उत्तर है ए और 2 दोनों सही हैं। क्षितिज की उन्हें सीमा भी मिल जाती और सांसों की डोर तन जाती। प्रश्न 9, पक्षी क्यों व्यथित हैं यानी परेशान हैं? क्योंकि वे बंधन में हैं, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने में असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ हैं। तो ये सभी वाक्य सही हैं, इसलिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है कि वे उपयुक्त सभी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? सुविधा वाली पराधीनता का, सोने के पिंजरे में आराम का जीवन, सुख सुविधाओं के बंधन का, या आज़ाद आकाश की सीमाओं को छूने का? तो इसका उत्तर है पक्षी ऐसा जीवन जीना पसंद करते हैं जिसमें वे आज़ाद आकाश की सीमाओं को छू सकें। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पक्षी क्या पसंद करते हैं? पिंजरे में आराम से रहना, सोने की कटोरी में खाना खाना, आज़ाद आकाश में विचरण करना, या कुछ भी नहीं? इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। पक्षी आज़ाद आकाश में विचरण करना यानी घूमना उड़ना पसंद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज, निबोली, फुनगी, या आश्रय? इसका उत्तर है 1, क्षितिज। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। इन सब का मीनिंग मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि पक्षी के माध्यम से क्या कहना चाहता है? पराधीनता से जीवन में उल्लास भर जाता है, सुविधा युक्त बंदी जीवन अच्छा है, सपनों की उड़ान के लिए गुलामी ज़रूरी है, या स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में ही असली सुख है? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में ही असली सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी अपनी किन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं? नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं, वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्षितिज की सीमाओं को छूना चाहते हैं, या उपयुक्त सभी? तो पक्षी तो ये सब कुछ चाहते हैं, उनकी सभी इच्छाएं हैं, इसलिए ये उपयुक्त सभी वाक्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी मनुष्य से क्या चाहते हैं? उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरने दें, उन्हें सोने के पिंजरे में बंद करके रखें, पिंजरे में उन्हें बंद करके नए नए पकवान खाने को दें। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें इस वाक्य में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है कि 1 और दोनों सही हैं कि पक्षी मनुष्य से क्या चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरने दी जाए और उन्हें सोने के पिंजरे में बंद करके ना रखा जाए। तो बच्चों, अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसका अच्छे से अध्ययन करें, इसको समझें और समय समय पर याद करते रहें और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएँ।